कमर गर्दन सीधी कर लें। आंखें कोमलता से बंद। 2-3 लंबी गहरी सांस लें। धीमा श्वास लें, धीमा श्वास छोड़ें। बहुत धीमा श्वास। श्वास पर ध्यान। धीरे धीरे अपने हृदय पर ध्यान ले जाए। हृदय को महसूस करें। महसूस करें। अमृत का समंदर है। समंदर है जो अमृत का है। आप उस अमृत के समंदर के किनारे खड़े हैं। और अब आप उस अमृत के समंदर के बीचों बीच बने एक टापू पर जा रहे हैं। आपने एक नौका ली। नौका में बैठ गए और उस समंदर में नौका चलने लगी। आप उस टापू की तरफ जा रहे हैं जो समंदर के ठीक बीचों बीच है। अमृत का समंदर। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, क्योंकि अमृत की बूंदें, अमृत के छींटे पड़ते जा रहे हैं नौका में आपके ऊपर। धीरे धीरे आप उस टापू पर पहुंचते हैं। नौका रुकती है। आप नौका से नीचे उतरते हैं। टापू पर जैसे ही पांव रखते हैं, वहां का मनोरम दृश्य सामने आता है। तरह तरह की आवाज, सुंदर ध्वनि, पक्षियों के चहकने की ध्वनि, कोयल का गुंजायमान। उस टापू के जमीन पर बालों के कण, ऐसा लगता है जैसे रत्नों का चूरा हो। हीरे जवाहरात बिखरे हों। सारे रत्न एक साथ जैसे रेत बनकर पूरे टापू पर बिखरे हुए हों। आप धीरे धीरे इस सुंदर टापू पर आगे बढ़ते हैं। ये टापू चारों तरफ से नीम के पेड़ से घिरी हुई है। ऐसे जैसे चारों तरफ ये नीम के पेड़ चार दीवारी बना रहे हों। आगे बढ़ते हैं। तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। चंपा, चमेली, कमल। बीच में सरोवर है, सरोवर में भी कमल। कोई भी फूल ऐसे नहीं हैं जो इस टापू पर ना हो। उन फूलों से खुशबू आ रही है। दसों दिशाओं में वो खुशबू फैल रही है। आनंद ही आनंद की अनुभूति हो रही है। हम आगे बढ़ते हैं उस टापू पर। और आगे कुछ ही देर में हम टापू के ठीक बीचों बीच पहुंच जाते हैं। टापू के बीचों बीच एक बरगद का पेड़ है जो कल्प वृक्ष की तरह है। उस कल्प वृक्ष की 4 शाखाएं हैं। चारों शाखाएं 4 वेद का प्रतिनिधित्व करते हैं।
चारों वेदों का प्रतिनिधित्व करने वाली उस कल्प वृक्ष के नीचे एक आसन लगा हुआ है, चौकी लगी हुई है, उस पर सुंदर वस्त्र बिछा हुआ है, उस पर गुरुदेव की मूर्ति विराजमान है, सुंदर वस्त्रों से सुशोभित, हमारे गुरु साक्षात जैसे विराजमान हो। वहीं उस आसन के पास आप अपना भी आसन लगाकर बैठ जाएं। सामने गुरुदेव और आप आपके इष्ट हैं, आपके गुरु हैं। गुरु को देखें, उनके स्वरूप को देखें, उनके सुंदर मुखमंडल को देखें, उनके सुंदर कपड़ों को देखें, रत्न जटित उनकी मालाओं को देखें। आहा हा, कितने सुंदर हैं, कैसे निर्मल आंखें, कैसे वदने प्रसन्नता, बिल्कुल स्वच्छ निर्मल गुरु। उनका ध्यान करें, उनको हृदय में बसाएं। ऐसे गुरु, ऐसे इष्ट के दर्शन हो रहे हैं। कुछ देर इसी ध्यान में मगन रहें, इष्ट के ध्यान में, गुरु के उस मूर्ति के ध्यान में, उन स्वरूप के ध्यान में रहें। रहें, देखें अपने इष्ट को, अपने गुरु को, उनके स्वरूप को, साक्षात जैसे हम उनके सामने बैठे हों। वो हमारे मन की सारी बातें समझ रहे हों और हम मन ही मन उनको अपनी सारी बातें बता रहे हों, जैसे उनसे बातें कर रहे हों। फिर धीरे धीरे गुरु को नमन करें, उनका वंदन करें। ध्यान पूरा करने के बाद गुरु से आज्ञा लें वापस लौटने की। अब वापस लौटने के लिए तैयार हों। धीरे धीरे गुरु को साष्टांग करते हुए फिर उसी रास्ते से वापस लौटेंगे जैसे गए थे। फिर वही वेद वाले कल्प वृक्ष, चार तना, चारों वेदों का प्रतिनिधित्व करने वाले, वही रत्न के चूड़ा वाली फर्श, जैसे रेत बिखरी हुई हो, वो रत्नों की रेत हो, वही वृक्ष, वही सुंदर पुष्प, वही खुशबू जो दसों दिशाओं से आ रही है। टापू के चारों तरफ वृक्ष की वही घेरा। धीरे धीरे हम टापू के किनारे तक पहुंचते हैं। फिर नौका लेते हैं। नौका में सवार होकर, आनंदित होकर धीरे धीरे समंदर से किनारे की तरफ बढ़ते हैं। इस दौरान समंदर की लहरें, उसकी बूंदें हमारे चेहरे पर, हमारे शरीर पर पड़ती हैं। ये अमृत का समंदर है, अमृत की बूंदें हमें स्पर्श करती हैं, हम आनंदित होते हैं। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। ये अमृत की बूंदें हमें जीवन देने वाली हैं, तो डर कैसा। धीरे धीरे नौका आगे बढ़ रही है किनारे की तरफ। धीरे धीरे, धीरे धीरे हम किनारे तक पहुंचते हैं। नौका से नीचे उतर जाते हैं और एक बार उस टापू को निहारते हैं। हमारी आंखें बंद हैं। हम फिर हृदय पर ध्यान ले जाते हैं। हृदय पर ध्यान, हमारा हृदय निर्मल, अमृत से समंदर वाला हृदय। फिर अपने ऊपर ध्यान ले जाए। मैं आत्मा हूँ, विशुद्ध आत्मा हूँ, सोल हूँ। मेरा नाम ये है, मेरे शरीर का नाम
मैं इस धरा पर कर्तव्य पालन करने के लिए आया हूँ, आई हूँ। और धीरे धीरे दोनों हथेलियों का कप बनाते हुए आंखों के ऊपर रखें, अंदर ही आंखें खोलें, पलकें झपकाएं, धीरे धीरे हाथ वापस। नमस्कार।